Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we are going to study 6th poem of 9th class from your behavior, No Men Are Foreign, written by James Kirka. Student, in this poem, poet is teaching us brotherhood. He is giving a message that no person is foreign. मीन्स कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी स्ट्रेंज नहीं है जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, सभी हम जैसे हैं और उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे ही जैसी होती हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है हमारे में और कोई बेस नहीं है कि अगर हम उनके साथ फाइट करें या उनके साथ हेट करें। अगर हम उनके साथ ऐसा करते हैं तो वो सेम थिंग हम अपने लिए खड़ी कर रहे हैं और हम अपनी अर्थ को स्पॉयल कर रहे हैं। लेट अस सी फर्स्ट स्ट्रेंजर। Remember, no men are strange, no country foreign. Beneath all uniform, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. पोइट हमें यहाँ ये कह रहा है, रिमेंबर मीन्स याद रखो, रिमेंबर नो मैन आर फॉर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, मीन्स जिसको हम जानते नहीं हैं, अननोन। नो कंट्री फॉरेन, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो हमारे लिए अनजान हो। beneath, beneath means under all uniform, who is wearing uniform is wearing the soldiers, as you can see that here is the uniform of USA, here is Indian soldier, here is Japan soldiers. So under all uniform अ सिंगल बॉडी ब्रीथ मीन्स जो भी यूनिफॉर्म सब पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं, वो सेम टाइप पीपल हैं। हमारी जो बॉडी है गॉड ने सेम बनाई है, सभी के वही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आईज हैं, वही बॉडी स्ट्रक्चर है सेम। लाइक आर्स हैंड द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ like this, in which we shall all lie. What is the sense of lie here? पोट ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम लोग हैं ऐसे ही वो अदर कंट्री के पीपल हैं और वो उन्हीं की बॉडी स्ट्रक्चर सेम है और जिस अर्थ पर वो चलते हैं वो भी सेम ऐसी अर्थ है जैसे हमारी है, जिस पर हम चलते हैं, अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो अर्थ भी डिफरेंट नहीं है। और जिसके अंदर हम लाई करेंगे, बरीड होंगे, जहाँ हमें दफनाया जाएगा, ग्रेव होगी जहाँ हमारा अंतिम संस्कार होगा, वो भी सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ स्पेशल है और हमारे लिए कुछ अलग है, सब सेम है, सारे पीपल सेम है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। गॉड ने सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, लाइक अर्थ जो है, अर्थ हमारे यहाँ पर भी हम इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं, वो लोग भी हार्वेस्टिंग करते हैं, सारे सोर्सेज जो हैं नेचुरल सोर्सेज वो सेम है। In second stanza, they too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starve. Their hands are and in their lines we read, a labor not different from our own. यहाँ पोइट क्या कह रहा है, दे इज यूज फॉर द पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्री, कि वो जो हैं अवेयर हैं सन के रिगार्डिंग, एयर के रिगार्डिंग, वाटर के लिए, तो मतलब उनको भी रिक्वायरमेंट सन की है, उन्हें भी सनशाइन चाहिए, उन्हें भी सांस लेने के लिए एयर चाहिए, उन्हें भी वाटर चाहिए। आर फैड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड, वो भी वही खाते हैं। और वो पीसफुल हार्वेस्ट मीन्स जो पीसफुल टाइम होता है, जब वॉर नहीं होती है उस टाइम हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तभी हम कैपेबल होते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। अगर युद्ध हो शुरू हो जाए, बॉम्बारी होने लगे, एक दूसरे कंट्री को हम जो है वॉर के लिए चैलेंज करें या उसके ऊपर अटैक करें, तो ऐसी कंडीशन में हम हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो पीसफुल एटमॉस्फेयर में जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं वो भी सेम है। बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार, और वो क्या कह रहे हैं, जब वॉर का टाइम होता है लंबा टाइम, वो भी विंटर टाइम की तरह होता है। मीन्स उस टाइम वो विंटर की सेंस यहाँ पर ये भी ले रहा है कि वो सबके लिए शीवरिंग होता है। जब वार होती है, जब बॉम्ब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, तो किसी की भी लाइफ जा सकती है, तो सबको एक डर रहता है, एक टेरर रहता है। तो वो कह रहे हैं ऐसे टाइम में जैसे हम लोग स्टार्व करेंगे तो वो लोग भी उसी टाइम पे स्टार्व करते हैं, मीन्स उनके लिए भी वो एक टिपिकल टाइम है।
देयर हैंड्स आर उनके हैंड्स भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैंड्स हैं, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों में भी ऐसे ही लाइनें हैं जैसे हमारे हाथों में लाइन है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ना जीवन रेखा है, लाइफ के लिए है, मनी के लिए, लाइक द सेम हैंड स्ट्रक्चर, फिंगरप्रिंट्स दे आर हैविंग। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन। यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि जैसे हम लेबर करते हैं, जो मेहनत हम करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जो फसल है वो उगाते हैं, या जो बहुत सारे काम हम लेबर करते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या किसी भी लाइफ की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, सेम वो ही करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट आप इस पिक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्सन है जो हंग्री है। अब अगर हंग्री है तो उसको रिक्वायरमेंट क्या है, फूड की है, वेजिटेबल की है, उसको फ्रूट्स की है। वो ये नहीं सोचेगा ये किस कंट्री से है। या सेलर जो है वो किसी रिलीजन, किसी कम्युनिटी, किसी कंट्री को नहीं देखेगा, वो सिर्फ जो है कस्टमर को देखेगा। तो सारी चीज़ इक्वल है, हमारे लिए कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, लैंड डिफरेंट नहीं है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Poet क्या कह रहा है? Remember, याद रखो। क्या याद रखो? They is used for people who belong to other country. They have eyes like ours and wake. उनकी भी आंखें हमारी जैसी हैं, वो भी ऐसे वेकअप होते हैं, वो ही ऐसे ही स्लीप करते हैं जैसे हम करते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है जिसके थ्रू हम अदर कंट्री के पीपल्स को जी सकते हैं, वो क्या है? लव। अगर हम उन लोगों को प्रेम देते हैं, प्यार करते हैं, तभी हम उनको जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ that all can recognize and understand. All can recognize and understand means हर व्यक्ति ये समझ सकता है कि हर लैंड पे लाइफ सेम है। आप पिक में भी देख सकते हैं कि ये अदर कंट्री के पीपल हैं, ये डिफरेंट कंट्री के पीपल हैं, ये सभी डिफरेंट कंट्री के पीपल हैं, बट इनके बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, इनकी रिक्वायरमेंट सेम है। इन सभी को शेल्टर चाहिए, इन सभी को फूड चाहिए, इन सभी को क्लॉथ्स चाहिए। सो रिक्वायरमेंट सेम है। लाइफ मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग, जीने के लिए जो हमें रिक्वायर है वो सेम है। तभी हम जो हैं, अगर हम लव देते हैं दूसरी कंट्री को, प्यार देते हैं उन लोगों को, तभी हम उन्हें जीत सकते हैं, तभी हमारे अंदर यूनिटी आ सकती है, अदरवाइज हम लड़ते ही रहेंगे। Let us remember, whenever we are told to hate our brother, it's ourself. पोइट क्या कह रहा है? याद रखो, अगर हमें कोई कहता है कि हमें एक दूसरे से हेट करनी चाहिए, हमारे ब्रदर्स मीन द पर्सन हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज आर इंडिकेटेड हियर, इट इज आवर सेल्फ, ये हम हैं। दैट वी शैल डिस्पजेस मीन्स द लॉग्ड और डिप्रीव्ड। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम दूसरे से घृणा करते हैं, हेट करते हैं, तो हम अपने आप को डिप्रीव कर रहे हैं। वी बिट्राई मीन्स धोखा देना, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कंडम करना, अगर हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो हम अपनी निंदा कर रहे हैं। मीन्स अगर हम दूसरे के लिए कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। रिमेंबर हु टेक आर्म्स अगेन ईच अदर। टेक आर्म्स मीन्स यूज वेपन्स, गन, बॉम्ब, बुलेट, जो हम दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करते हैं उसका असर हमारे पर भी होना है। अगर हम किसी के ऊपर गन चलाएंगे तो दूसरा भी हमारे में अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। और अगर हम किसी से हेट कर रहे हैं तो इट मीन्स हम अपने लिए ही वो चीज़ बोल रहे हैं। एक हमारी हिंदी में भी कहावत है ना कि अगर हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद उसमें गिर जाते हैं। लाइक दिस, अगर हम दूसरे का बुरा चाह रहे हैं तो वही सारी चीज़ें हमारे लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। हम अपने आप को डिप्रीव कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपनी निंदा खुद कर रहे हैं। It is the human earth that we defile. Defile means to make dirty. ये पृथ्वी है जिसे हम गंदा कर रहे हैं, डिफिल करना। On hells of fire and dust outrage the innocence. जो हमारी हेल्स ऑफ फायर मीन्स जो हमारी घृणा है वो एक फायर की तरह है जो हेल में जलती है, जो नर्क में जलती है, बुरे काम करने वालों को जो जलाती है। डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन। अब वो क्या कह रहे हैं? जो हमारी हेल की फायर है, हमारी घृणा की आग है, जो उसकी डस्ट है, वो सारी जो इनोसेंट एयर है, जो प्योर एयर है, उसमें मिल जाती है, पूरी कम्युनिटी में वो हमारा पॉइजन फैल जाता है
और एवरीवेयर आर ऑन, जो हवा हमारी खुद की अपनी है, जिसको जो हमें यूज़ करनी है, जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ हम खुद गंदी कर देते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। पोइट बार बार इसी चीज़ को कह रहा है कि याद रखो कोई भी कंट्री जो है स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, ठीक है, सभी एक दूसरे के अपने हैं, कोई फॉरेनर नहीं है। बाय दिस पोएम द पोएट इज डेवलपिंग अ ब्रदरहुड फीलिंग। वो हमें ये सिखाना चाह रहा है कि अगर हम दूसरे से हेट कर रहे हैं, दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं, तो वो सेम चीज़ हम अपने लिए खड़ी कर रहे हैं, और जो लाइफ को भी हमारे स्पॉइल करेगी, सारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देगी, हमारी पूरी अर्थ को डिफिल कर देगी। डिफिल कर देगी मीन्स पूरी को पॉल्यूटेड कर देगी, सब चीज़ें गंदी हो जाएंगी। अर्थ से सेंस क्या आता है, हमारा सराउंडिंग, हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, सारी चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। अगर हम दूसरे के लिए बुरा करेंगे तो वो चीज़ें सारी डैमेज होती चली जाएंगी हमारे लिए भी। होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइस. If we see the first stanza, firstly we will observe rhyme scheme. Student, you can observe the last word of the first line is foreign, breathes upon, lie. No word is rhyming to each other, so here is no rhyme scheme. It is in free words. Here is no rhyme scheme, so it is in free words. Let us see literary device. Student, in this stanza, if we observe, here is a alliteration, use of alliteration in body, breathe. Ba sound is repeated in beginning of two consecutive words. Metaphor literary device we are having here in all uniform. Uniform is compared to the human beings. To मीन्स यूनिफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, यूनिफॉर्म को जो है ह्यूमन बीइंग की कवरअप से कंपेयर किया जा रहा है. दिस इज मेटाफर लिटरेरी डिवाइस. Beside this, we are having the repetition. Repetition, remember, word is used many times in this poem again and again in a different stanza. So this is the repetition literary device. Student, we are having the first sentence. Remember, no men are foreign, no men are strange, and no country are foreign. This line is repeated in fifth stanza also. So this is reference. Although the words are exchanged, foreign is used at the place of strange and strange is used at the place of foreign. Means words are changed here, but the same line is used. So this is reference literary device. Student, if you observe that first line is continuing, second line here is no punctuation mark. Second line is continuing, third line. So this is a one sentence. Only in last we are having full stop. So this is enjambment literary device. Now the second stanza. In second stanza we are also having alliteration literary device in war, winter. Va sound is repeated here. So this is alliteration literary device. Student, we are also having enjambment. The lines are continue here. No punctuation mark. So this is enjambment literary device. We are also having metaphor here, the peaceful harvest. This shows the peaceful harvest. Peace harvest means the happy life. हार्वेस्ट यहाँ सेंस क्या कर रहा है कि पीसफुल हार्वेस्ट, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर टाइम. सो दिस इज मेटाफर लिटरेरी डिवाइस. बिसाइड दिस इज आल्सो द ट्रांसफर एपिथेट. How it is transfer epithet, the peaceful harvest. How can the harvest will be peaceful? क्या harvest peaceful हो सकती है? peaceful कौन है? वो person है जो harvesting कर रहे हैं. तो यहाँ peaceful word जो है quality बता रहा है peoples की, not harvest. So this is enjambment literary device. Hope student that you have understood the literary device of this stanza. Let us see next stanza. Remember. In this stanza, remember is used. So this is repetition literary device. If we observe, the first sentence is continuing, second line is continuing, third line, third, fourth. Means no punctuation mark is used here in three lines. One sentence is continuous. So this is enjambment literary device. Student, we are also having alliteration is here. Sleep, sa sound is here, and strength sound is here is used. So this is alliteration literary device. Let us see next stanza. Here is also remember word is used. So this is repetition literary device.
we can observe that the sentence are continue without any punctuation mark. First line in second line in third, and third in fourth. So this is enjambment literary device. It is in the last stanza we can see that enjambment literary device is also present here. First sentence is continue, second sentence is continue in third line. This is enjambment literary device. Remember, word is repeated again and again, so this is repetition literary device. If you observe the sentence, no men are foreign and no country is strange, so this is referent literary device. This line is repeated in first stanza and again it is repeated in fifth stanza, so this is रेफरेंट. व्हाट इज रेफरेंट स्टूडेंट? रेफरेंट जब एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद कोई सेंटेंस या वर्ड रिपीट हो रहा हो, दैट इज रेफरेंट. Hope student that you have understood the explanation on literary device. Thank you student. Have a good day. Bye bye.